We are surrounded by advertisements from every corner. Wherever we look, we are always forced to view an advertisement in this globalized world of ours. As we are the potential customers, therefore, advertisements are everywhere in markets, in bus stands, in railway stations, in airports, on buses, on metro trains, on billboards, and so on, and significant places and numerous other places. सो हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला पर। आज इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग, कि हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर कि एडवर्टाइजिंग होती क्या है, उसके क्या मायने होते हैं। ASCI के अकॉर्डिंग जो एडवर्टीज़मेंट होते हैं उनकी क्या डेफिनेशन दी गई है, इसको भी हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ द सक्सेस स्टोरीज ऑफ एड कैंपेन्स, यानी कि जितने भी एड अभियान चले हैं, ठीक है, जितने भी एड कैंपेन्स हैं, ठीक है, जिनकी एक सक्सेस स्टोरी रही है, उसको भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। देखेंगे कौन कौन से ऐसे एड्स रहे हैं जिनकी एक सक्सेसफुल स्टोरी रही है। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या थोड़ी बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला को नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज या कॉन्सेप्ट्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहें एंड आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो स्किप ना हो। सो what is an advertisement? So, an advertisement can be defined as a selling messages for the mass from an identified sponsor whose objective is to sell a product or a service or an idea to the mass. It is one of the most persuasive of all messages which provoke people to become prospective customer or a product और सर्विस। सो देखिए बेसिकली मीनिंग क्या होता है एडवर्टीजमेंट का, जिसको हिंदी में हम विज्ञापन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए किसी उत्पाद अथवा सेवा को बेचने अथवा प्रवर्तित करने के उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजिंग कहलाता है। विज्ञापन विक्रय कला का एक नियंत्रित जनसंचार माध्यम है जिसके द्वारा उपभोक्ता को दृश्य एवं श्रव्य सूचना इस उद्देश्य से प्रदान की जाती है कि वह विज्ञापनकर्ता की इच्छा से विचार, सहमति, कार्य अथवा व्यवहार करने लगे। सो इस प्रकार एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है। सो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम द डेफिनेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट अकॉर्डिंगली टू द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि ASCI के अकॉर्डिंग अगर हम डेफिनेशन देखते हैं एडवर्टाइजमेंट की, तो उसमें दी गई है कि एन एडवर्टीजमेंट इज डिफाइंड एज अ पेड फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या है? पेड फॉर कम्युनिकेशन एड्रेस्ड टू द पब्लिक और अ सेक्शन ऑफ इट, the purpose of which is to influence the opinions or behavior of those to whom it is addressed. Any written or graphic matter on packaging or contained in it is subject to this code, ASCI code. सो देखिए इसके अंदर सिंपली ये कहा गया है कि जो एडवर्टीजमेंट होती है वो पेड फॉर कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, जो कि एड्रेस करता है पब्लिक को या फिर एक ऐसे सेक्शन को, ठीक है, जिनका पर्पस होता है पीपल्स के जो ओपिनियंस हैं, जो उनका बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, उसको एड्रेस करना। अब देखिए जो एडवर्टीजमेंट है वो रिटर्न में भी हो सकते हैं, ग्राफिक मैटर में भी हो सकते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। डिफरेंट टाइप्स में आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर में प्रिंटिंग एड्स देखते हैं, टेलीविज़न्स में, इंटरनेट, सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर आप वहाँ भी ब्लॉगिंग की तरह या फिर ऑडियो विजुअल एड्स देखते हैं। देखिए जो मार्शल हैं वो कहते हैं, उनका जो ओपिनियन है एडवर्टाइजमेंट में वो ये है कि एडवर्टाइजिंग इज़ द ग्रेटेस्ट आर्ट फॉर्म ऑफ द 20th सेंचुरी। वो ये कहते हैं कि इट इज़ अ ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट एज विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम द एड, ठीक है, एड मेकर हैज़ टू टेल एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। देखिए जो एड मेकर होता है वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनाता है, ठीक है, एंड बनाता है फॉर मेकिंग द ऑडियंस
गेट हुक्ड टू द स्टोरी, जिससे कि जो पीपल्स होते हैं वो हुक्ड हो जाएं, ठीक है, उस एडवर्टाइजमेंट्स के साथ, उस स्टोरी के साथ। एंड विद इन द स्टोरी हैज़ टू टेल अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, so that people are forced to get attracted to the product or service and then buy it. So this is the advertising is the greatest art form of the 20th century. देखिए स्टूडेंट्स, जो ये टर्म है एडवर्टाइजिंग, ये ड्राइव हुई है एक लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है कि टर्निंग अटेंशन टूवार्ड्स अ स्पेसिफिक थिंग, यानी कि एक स्पेसिफिक थिंग के टूवार्ड्स आपका अटेंशन को टर्न कर देना, ठीक है। सो ये है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। अब देखिए, अगर हम बात करें कि जो एडवर्टाइजमेंट है, जो एडवर्टाइजिंग है, उसका आरंभ कैसे हुआ, तो देखिए पहले क्या हुआ करता था, इवन आज भी गांव में नगाड़ा बजाकर सार्वजनिक घोषणा करना विज्ञापन क्रियाकलापों के आरंभिक दौर की बातें हुआ करती थी, ठीक है। यह विज्ञापन से जुड़े क्रियाकलापों का प्राचीनतम उदाहरण है। ये उद्घोषक गांव के किसी मुख्य स्थान पर नगाड़ा बजाकर संदेश को ऊंची आवाज में उद्घोषित करते थे। उनकी ये उद्घोषणाएं प्राय सरकारी आदेशों या निर्णयों से संबंधित होती थी। वे वस्तुओं की बिक्री करने के लिए भी इसी विधि का प्रयोग करते थे, ठीक है। सो इस प्रकार देखिए पुराने ज़माने में, इवन आज भी ऐसे कुछ विलेजेस हैं जहाँ पर इस प्रकार की जो स्ट्रेटेजी है वो अपनाई जाती है, ठीक है। ढोल नगाड़े के साथ वहाँ पर कुछ एडवर्टाइजिंग करी जाती है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट की बात करें कि विज्ञापन के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे टेलीविज़न विज्ञापन, रेडियो विज्ञापन, ऑनलाइन विज्ञापन, कवर्ड विज्ञापन, ठीक है। अब देखिए टेलीविज़न विज्ञापन जैसे सभी विज्ञापन जो वाले होते हैं, ठीक है, वो टेलीविज़न विज्ञापन सबसे प्रभावी विज्ञापन है। देखिए जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो एडवर्टाइजिंग होती है वो सबसे ज़्यादा होती है टीवी से, ठीक है। टीवी बहुत से पीपल देखते हैं जो जिससे कि वो अफेक्ट होते हैं उन एड्स के साथ, ठीक है। वहीं रेडियो विज्ञापन, जैसे रेडियो विज्ञापनों को ट्रांसमीटर द्वारा प्रसारित किया जाता है। और ऑनलाइन विज्ञापन देखिए जो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग करते हैं, जैसे इवन देखिए फेसबुक और ट्विटर हैंडल हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया। यहाँ पर देखिए आपको एडवर्टीजमेंट जरूर देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप इवन कोई भी www पर कोई भी साइट ओपन करते हैं तो वहाँ पर भी आपको सबसे पहले एडवर्टीजमेंट ही नज़र आते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग होती है। एक है कवर्ड विज्ञापन, ठीक है, जिसमें जब एक उत्पाद या ब्रांड मनोरंजन और मीडिया में शामिल हो उसे हम कवर्ड विज्ञापन कहते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ ऐसी वेरियस सक्सेसफुल एड कैंपेन्स की बात कर लेते हैं जिनकी जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रही है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है, ठीक है। So some of the success stories of ad campaigns are, देखिए सबसे पहले बात करते हैं हमारा बजाज कैंपेन की। ये देखिए ये 19 के जो 19th सेंचुरी थी, ठीक है, उसके आसपास का ऐड है ये, ठीक है, जिसमें क्या था, जो हमारा बजाज कैंपेन के अकॉर्डिंग क्या था कि इसमें जो टारगेट थी, ठीक है, जो ऑडियंस जो टारगेट थी, बीइंग द मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास फैमिली थी, ठीक है, मिडिल क्लास जो पीपल्स थे उन लोगों को इसके अंदर टारगेट करा गया था, ठीक है। जहाँ पर एक मिडिल क्लास फैमिली जो थी वो इनकम्प्लीट थी विदाउट अ बजाज स्कूटर, ठीक है, वो बजाज स्कूटर के बगैर एक इनकम्प्लीट फैमिली थी, ठीक है। द कैच लाइन्स, उनकी जो कैच लाइन्स थी वो ये थी कि बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, इमीडिएटली स्ट्रोक अ चॉर्ड विद द पीपल। सो ये था हमारा बजाज कैंपेन्स, जिसकी कैचे लाइंस थी कि बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। ये ज़मीं ये आसमां, हाँ, ये ज़मीं ये आसमां, हमारा कल, हमारा आज, हमारा कल, हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज। सो देखिए इस प्रकार उसकी जो लाइंस थी, ठीक है, जो उसका सॉन्ग था वो इस प्रकार हुआ करता था। आई होप आपने थोड़ा बहुत तो सुनाई होगा एंड आपको आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार
जो मिडिल क्लास फैमिली थी उसको टारगेट करा गया इस ऐड के थ्रू, ठीक है। और अपना जो प्रोडक्ट था, ठीक है, बजाज का जो स्कूटर था, उसको सेल करने का एक नया तरीका अपनाया गया इस ऐड के थ्रू। अब स्टूडेंट्स देखिए, जो सेकंड कैंपेन रहा है वो है कैडबरी कैंपेन, ठीक है, जिसका जो टाइटल था वो ये था कि कुछ मीठा हो जाए, कुछ खास है एंड शुभ आरंभ। इस प्रकार के टाइटल्स के साथ कैडबरी कैंपेन्स आरंभ हुआ था, ठीक है। वेयर द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल क्वेश्चन ऑफ द ऑडियंस इज स्टेड एज इंडियन फेस्टिवल्स आर यूजली सेलिब्रेटेड विद स्वीट्स विद देयर इट्स राखी और दिवाली। सो देखिए, जो कैडबरी कैंपेन्स था उसके अंदर ये था, जैसे कोई फेस्टिवल आ रहा है, कोई फ्रेंडशिप डे है, ठीक है, इवन जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार जो है उसमें दिखा जाता है कि कैसे वो अपने पैसों से क्या कहते हैं एक कैडबरी का डिब्बा लेके आता है, ठीक है, और कहता है कुछ मीठा हो जाए, इस प्रकार शुभ आरंभ वगैरह, ये कुछ इसके टाइटल्स हैं, ठीक है। आप ये सुनिए। जल्दी राखी बांध दे यार प्लीज। सुबह सुबह जाके ग्राउंड खोलते हैं क्या? Love you bro, love you bro, love you bro, love you bro। पापा इसे देख दो ना। तेरे पैसे कहाँ से आए? थे मेरे पास, पर उसको अपना बैट लेने वाला था ना, पुराने बैट में 3 सेंचुरी बाकी है। अब सो जा। इस राखी कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, कैडबरी सेलिब्रेशंस। सो देखा आपने, इस प्रकार इसका टाइटल हुआ करता था, ठीक है। इस प्रकार ये टारगेट करा करते थे हर एक फेस्टिवल को, ठीक है, हर एक जो ओकेज़न हुआ करता था उसको, कुछ मीठा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, कैडबरी कैंपेन। वहीं देखिए एक और है जो है कोका कोला कैंपेन। इसके अंदर क्या था, जो आमिर खान था, 1990 के आसपास का ये ऐड है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट है, जिसमें ये कहा गया है कि ठंडा मतलब कोको कोला, जहाँ पर जो आमिर खान है वो एक शॉप के अंदर आते हैं और कहते हैं को ठंडा हो जाए, को ठंडा ठंडा, ठीक है, इस प्रकार कहते हैं। तो वो जो ग्राहक, जो क्या कहते हैं, जो शॉपकीपर होता है वो क्या कहते हैं माजा वगैरह की, इवन जैसे कोई और कोल्ड ड्रिंक निकाल के देता है, लेकिन ये कहता है कि ठंडा ठंडा ठंडा। तो वो कहते हैं कि ठंडा क्या, तो वो कहते हैं कि ठंडा मतलब कोका कोला। इस प्रकार ये एडवर्टीजमेंट हुआ करती थी, ठीक है। इन इंडिया कॉमन पीपल स्टिल टर्म आ कोल्ड ड्रिंक एज ठंडा एंड व्हेन कोका कोला मेक अप विद द कैंपेन इट इमीडिएटली एस्टेब्लिश्ड आ कनेक्ट टू द पीपल। देखिए, जो इस ऐड की एडवर्टीजमेंट हुआ करती थी वो इस प्रकार हुआ करती थी। बाल खुदा, चले ठंडा दे। देख क्या रहा है? बाहर है ना? अबे तो आदमी है कि अंडा? तेरे से ठंडा मांगो ना, ठंडा। ये बिना टेरेस की बिल्डिंग फूडू कैन को, हाँ? तेरे से ठंडा मांगना क्या ला रहा है भाई? लेकिन ठंडा ही तो है। अबे फ्लावर पॉट, ठंडा मतलब कोका कोला, समझा? ओ, ठंडा मतलब कोका कोला। हाँ, अब बोल, ठंडा मतलब सो आपने सुना कि इस प्रकार इस एडवर्टाइजमेंट हुआ करता था कोको कोला के। एंड एट लास्ट जो सक्सेस स्टोरीज रही हैं, ठीक है, सक्सेस ऐड रहे हैं, वो है एक और अमूल ऐड, ठीक है। अमूल ऐड में क्या था, अटरली बटरली डिलीशियस अमूल बटर, इस प्रकार इसकी एडवर्टाइजमेंट करी जाती थी। द अमूल गर्ल एड इज स्टिल आ फेवरेट अमंगस्ट द पीपल। दिस कैंपेन इज ऑल्सो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कैंपेन, ठीक है। ये जो एडवर्टीजमेंट है, ये जो कैंपेन है, ये सबसे लॉन्गेस्ट कैंपेन में से एक है। इसकी जो एडवर्टीजमेंट करी जाती थी वो इस प्रकार की जाती थी, सुनिए आप।
सो इस प्रकार ये कुछ सक्सेस एड स्टोरीज रही हैं, एड कैंपेन्स रहे हैं, ठीक है। सो आज इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चिला नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ जरूर प्रेस कर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, जिससे आपको आने वाली वीडियो से जो उसकी नोटिफिकेशन है वो मिलती रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।